तो सबसे कहे तो जितनी लड़कियां बैठी हैं, विशेष रूप से हिंदू लड़कियां, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी मूर्ति पे ना एक फूल चढ़ा दिया कीजिए। अगर अम्बेडकर ना होते तो आज आप यहाँ ना होती, घर में चूल्हा चौका कर रही होती। अम्बेडकर का ये महत्व है, अभी समझाऊंगा क्या महत्व है। तो हिंदू महिलाओं की मुक्ति के लिए जितना काम अकेले अम्बेडकर ने किया, उतना सब के सब बाकी लोगों ने मिलकर भी नहीं किया। इतना महत्व है उनका। हेलो फ्रेंड्स, तो विकास सर ने जो आप भी ये बात बताई, इसी क्रम में हम विस्तार पूर्वक कुछ आगे जानेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए क्या क्या कदम उठाए और जो भी हिंदुस्तान के अंदर हमारे भारत में महिलाओं को अधिकार मिले हैं, जो खुलकर आज़ादी मिली है जीवन जीने की, प्रत्येक काम को करने की, वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब की ही देन है। इसलिए इसमें इस बात को कहने में कोई दो राह नहीं है, कोई गलत नहीं है कि महिलाओं को, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हों, सदैव बाबा साहब की पूजा करनी चाहिए। वो वे सदैव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आभारी रहेंगी। तो इसी क्रम में मैं विस्तार पूर्वक कुछ तथ्यों को बताता हूँ कि हमारे बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या आदेश, क्या क्या नियम और कानून बनाए उनकी रक्षा के लिए। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ, समाज की सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं के बारे में कुछ बातें कही हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँ। मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। ये शब्द बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं के हित में कहे हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण करते समय बाबा साहब ने समस्त प्रकार के जो अधिकार जो मिलने चाहिए महिलाओं को, वो दिलाए। तो ये कुछ टेक्स्ट हैं, कुछ जो मैंने विभिन्न वेबसाइट से लिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाबा साहब के विचार नारीवाद को लेकर उनके पक्ष में थे। 20वीं शताब्दी, बाबा साहब 20वीं शताब्दी के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को खुली चुनौती दी। लेकिन विडंबना है कि इस बात को बाद के बाद भी बाबा साहब नारीवाद का चेहरा नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि महिलाएं ये भूल जाती हैं कि किसने उनको ये अधिकार दिलाया, किसने उनको समाज में जीने का अधिकार दिया। महिलाएं इस बात से हमेशा अभिज्ञ रहती हैं, उनको इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं है। वो सदैव उन महापुरुषों को अपना देवता या अपना भगवान या अपना ईश्वर मानती है जिन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखिए, इसमें सारा कुछ मैंने आपको पूरा पढ़कर नहीं बता सकता, मगर ये सारा आप पढ़ते रह जाइए, मेरी वीडियो देखते जाइए। और कृपया अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए, शिक्षा, नारी शिक्षा के लिए महिलाओं को पढ़ने का अधिकार किसने दिलाया? महिलाओं को पढ़ने का और शिक्षा का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही दिलवाया। बाबा साहब ने शिक्षा के दम पर अपने असंख्य बच्चों का भविष्य संभाला। इसलिए बाबा साहब शिक्षा के महत्व को बखूबी जानते थे। पुरुषों की शिक्षा के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा को भी जरूरी मानते हैं। JNU के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रवेश कुमार के मुताबिक 1913 में न्यूयॉर्क में एक भाषण देते उन्होंने कहा, माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। माँ बाप बच्चों के जीवन को उचित मोड़ दे सकते हैं। ये बात अपने मन में अंकित कर यदि हम लोग अपने लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे समाज की उन्नति होगी। और इसी क्रम में हर प्रकार के वो अधिकार महिलाओं को दिलाए जो कि महिलाओं को देने चाहिए। इसलिए हमेशा महिलाओं को सदैव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आभारी रहना चाहिए। हालांकि वैसे तो सभी समाज के लोगों के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, खासकर दबे कुचले जो पिछड़े, उनको उभारने का, उनको लेवल में लेके आने का काम, समानता लाने का समाज में प्रयास उन्होंने अधिकतर किए। मगर लेकिन महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता अधिक सकल थी, अधिक सक्रिय थी, जिसको लेकर उन्होंने बहुत सारे कानून ऐसे बनाए जिससे महिलाओं को उनके अधिकार मिल सके। इसी क्रम में मैं आगे आपको बताता हूँ। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री फूले और फातिमा शेख की परंपरा को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया। यहाँ पर और उनको पढ़ने लिखने की आज़ादी के लिए खूब प्रयास करें। मनुस्मृति में स्त्रियों को जड़, मूर्ख और कपटी स्वभाव का माना गया है। आप जितने भी हम पूजा पाठ करते हैं, खासकर महिलाएं, वो मनुस्मृति के अंतर्गत ही करती हैं। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है। मनुस्मृति में महिलाओं को क्या, ना कोई अधिकार, ना कोई किसी भी प्रकार का सामाजिक सम्मान और ना ही समानता का कोई अधिकार। तो यहाँ पर मनुस्मृति में स्त्रियों को जड़, मूर्ख और कपटों का स्वभाव माना गया है। शूद्रों की तरह उन्हें अध्ययन से वंचित रखा गया है। लेकिन बाबा साहब ने महिला शिक्षा के लिए बहुत
से काम किए। आगे बढ़ते हैं। लीव मैटरनिटी, जो किसी भी पद पर कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी या फिर समाज में प्राइवेट गवर्नमेंट जिस भी प्रकार की भी जॉब करती हैं उनको लीव मैटरनिटी यानी कि प्रसव की जो छुट्टी है, गर्भावस्था के दौरान मिलने वाली छुट्टी, जो आज जिसका लाभ आज सभी महिलाएं अपनी नौकरी के साथ, अपनी जॉब के साथ, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, अधिकार ले पाती हैं। जिसमें आपको महिलाओं को 9 महीने तक का मैटरनिटी लीव यानी कि गर्भाधान छुट्टी, शिशु को जन्म देने के दौरान ये जो छुट्टी मिलती है वो ले सकती है। इसके अलावा आगे मैं आपको बताऊंगा, आज कामकाजी महिलाएं 26 हफ्तों तक, मैंने 9 महीने बताया था, मगर 9 महीने तक अगर उनको कोई तो यहाँ दे सकते हैं। लीव मैटरनिटी की बात कर रहा था मैं। लीव मैटरनिटी 26 हफ्तों का टाइम दिया हुआ है, मगर इसको भी सरकार ने बढ़ा रखा है। 9 महीने तक आप लीव मैटरनिटी यानी कि गर्भावस्था के दौरान छुट्टी ले सकती हैं, जन्म के स्त्रियों के गर्भस्थ होने से शिशु के जन्म तक। इसके अलावा शिशु के पालन पोषण की भी छुट्टी महिलाओं को दी जा सकती है। ये सब किसकी देन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन। अगर ऐसा नहीं होता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसा नहीं करते तो क्या होता? या तो स्त्रियाँ अपने बच्चे को जन्म देने के दौरान छुट्टी नहीं ले पाती, या फिर वो नौकरी नहीं कर पाती। 9 महीने तक उनको नौकरी से छुट्टी लेना, या तो वो नौकरी गर्भावस्था के दौरान नौकरी छुट्टी। कभी कभी महिलाओं को ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है जो वे कामकाज के लिए नहीं जा सकती, अपनी जॉब पर नहीं जा सकती। कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं गर्भावस्था के दौरान, तो ऐसी कंडीशन में स्त्रियां गर्भधारण नहीं कर पाती या अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि उनको नौकरी के लिए बाध्य थी, या फिर वो उनको नौकरी से रिजाइन देना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है उनको छुट्टी। और एक बात और, इस लीव के दौरान महिलाओं का वेतन नहीं काटा जाता। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके बारे में बता, मैटरनिटी बेनिफिट बिल डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लाया गया था। इसके बाद 1948 के एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के जरिए भी महिलाओं को मातृ का अवकाश देने की व्यवस्था की गई। बाबा साहब ने ये काम उस वक्त कर दिया जब उस जमाने के सबसे ताकतवर मुल्क में भी इस मामले में बहुत पीछे थे। जो दुनिया के जो ताकतवर मुल्क थे वो भी इस मामले में बहुत पीछे थे, तो उस समय बाबा साहब ने ये काम किया। अमेरिका जैसे देशों में भी उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी जितनी अच्छी व्यवस्था महिलाओं ने हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए थी, जो कि मैटरनिटी, जो कि फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट बनाकर किया। इसके आगे हम चलते हैं। लैंगिक समानता, महिलाओं को दिलाए गए इस अधिकार के दौरान पुरुष और स्त्री दोनों में लैंगिक समानता या असमानता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बाबा साहब ने भारतीय नारी को पुरुषों के मुकाबले यानी बराबरी का अधिकार दिए। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए उन्हें बाकायदा संविधान में लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही का इंतजाम किया गया है, जो कि आर्टिकल 14 से 16 में महिलाओं के प्रति प्रावधान है। वहीं आप इसके आगे चलते हैं। बाकी किसी को अगर ये पढ़ना है तो ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आके, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ये किसकी देन है? महिलाओं के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। तो महिलाओं के लिए इस मामले में भगवान कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। मगर फिर भी इतनी विडंबना है कि महिलाएं इस बात को भूल जाती हैं कि हम समाज में किसकी वजह से आज मुक्त हैं, हर काम कर सकते हैं, छोटे बड़े उनको समानता का अधिकार, पुरुषों से आगे मुकाबले, पुरुषों के बराबर तो छोड़ो पुरुषों से आगे निकली जा चुकी हैं बहुत सारे मामलों में। तो ये किसकी देन है? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। फिर भी विडंबना है कि महिलाएं इन सब चीज़ों को भूल जाती हैं। तो विकास दिव्य कीर्ति की ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर पूरे पैराग्राफ पढ़ लीजिए, इसमें सारा दिखाया गया है कि बाबा साहब ने किस प्रकार स्त्रियों को उनके अधिकार दिलाए। स्विट्जरलैंड जैसे देश में महिलाओं को मताधिकार 1971 में मिला, लेकिन बाबा साहब ने उससे पहले ही महिलाओं को मताधिकार सुनिश्चित करा दिया जब बाबा साहब ने संविधान लिखा। तलाक, संपत्ति और बच्चा गोद लेने का अधिकार, इस प्रकार के उच्च अधिकार महिलाओं को बाबा साहब के बनाए संविधान से पहले नहीं थे। ये भी बाबा साहब की ही देन है। इसके अलावा महिलाओं के जो अधिकार हैं उसमें बचा ही क्या, बाकी मनुस्मृति में तो कुछ भी नहीं था। महिलाओं पर अत्याचार, उनको प्रताड़ना, उनके शोषण के अलावा बाकी मनुस्मृति में कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है महिलाओं को अधिकार मिल पाए हैं वो हमारे बाबा साहब की देन है। इसमें आपको बताऊं, हिंदुओं में तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे हिंदुओं में बहु प्रथा को समाप्त करना, ये भी बाबा साहब की देन है। और
इसके अलावा महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, संपत्ति में बराबर, यानी कि पिता की संपत्ति पर बराबरी का अधिकार, ये भी महिलाओं की देन है। ये भी महिलाओं को अधिकार दिलाना बाबा साहब की देन है। पुरुषों के समान नारियों को भी तलाक का अधिकार देना और उनको और भी अत्यधिक ताकतवर बनाता है। आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप समाज को एकीकृत कर उन्हें मजबूत करना बाबा साहब का यही विचार था। इसलिए महिलाओं को इतने अधिकार दिलाए कि शायद स्त्री के पैदा होने से उनके मरने तक महिलाएं उनका कर्ज नहीं उतार सकती, चाहे वो अपना महापुरुष किसी को भी माने। मगर ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है कि महिलाओं के लिए जो समग्र और समानता के अधिकार जो दिलाने का काम है वो बाबा साहब का है, चाहे वो किसी भी समाज की हो। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का कुछ मकसद और नहीं था, बस यही मकसद है कि महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जान सकें और ये जान सकती हैं कि उनका असली हीरो, उनका असली भगवान, उनका असली ईश्वर कौन है जिसने उन्हें अधिकार दिलाए। तो वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बाबा साहब की पूजा करना या उनकी मानना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाएं।